अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत या मोहब्बत के पिछले पार्ट में आपने देखा क्या सुना था कि जहाँ पर नताशा कपूर कमिश्नर साहब को कॉल करके अपनी रिपोर्ट के बारे में कहती है जो उन्होंने पहले लिखवाई थी। तब वो कहते ओके, उन्हें कहते को परेशान ना हो, वो देख लेंगे। तब वो अपने इंस्पेक्टर को मिस्टर कंडेरवर को अरेस्ट करने के लिए भेज देते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जहाँ चाहत आंखें बंद करके चेयर पर बैठी थी, बॉस के चेयर पर, वहाँ पर थोड़ी देर ऐसी खामोशी जाती है। तब वहाँ पर एक लड़की एक रूम के बाहर नोक होती है, तो नोक होने की आवाज़ सुनकर पूजा कहती कम है। तब एक लड़की अंदर आती है, वो थी नताशा की पर्सनल सेक्रेटरी। जैसे ही बॉस की कुर्सी में उसे देखती है, चाहत को तो शौक, क्योंकि फर्स्ट टाइम नताशा की सीट पर कोई बैठा है, कोई और ने उनकी वाइफ बैठी है। क्या बात है। लेकिन वो सिर्फ उन्हें घूर रही थी, देख रही थी, सिर्फ कुछ कह नहीं रही थी। तब पूजा कहती एनी प्रॉब्लम, कुछ कहना है तुम्हें। वो बॉस से मिलने आई थी, बॉस यहाँ नहीं है, बॉस बैठी तो है सामने, उनसे मिलो, क्या बात करनी है। वो कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर करने। अरे बॉस तो सामने बैठी है, नताशा की वाइफ चाहत, नताशा कपूर, मिसेस नताशा है, मिसेस नताशा। तब चाहत अपनी आंखें खोलती है और पूजा की तरफ देख के कहती है क्या ये नताशा की सेक्रेटरी है, उसे कुछ पेपर पर सिग्नेचर चाहिए नताशा के, क्या आप इस पेपर पर सिग्नेचर करना पसंद करेंगे। मैं क्यों करूं सिग्नेचर इन पेपर पर, और इस ऑफिस की बॉस नताशा है, और मुझे क्यों कह रही हैं आप, क्योंकि अभी इस वक्त आप जहाँ बैठी है वो नताशा की सीट है। देखिए तो सही वो। ओ हाँ मैम सॉरी, मुझे नहीं पता था। अरे नहीं 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 नहीं, आपको हक है, आप सॉरी मत कहिए। आप बेझिझक होकर इस सीट पर ज़रूर बैठ सकती है, क्योंकि ये आपकी वाइफ का सीट है और आपको तो 100% इस पे बैठने का हक है। तो इसलिए बैठिए बैठिए बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तक आए नहीं। वो सामने देखिए ड्राइविंग चल रही है, चीकू साहब तो लड़ने में माहिर है। तब वो वहाँ दिखाती है। तब नताशा कहती जस्ट शट अप, तुम दोनों खामोश रह सकते हो। पहले स्टार्ट तुम्हारी साले ने किया। मेरा साला, ओह सॉरी, मेरे साले ने किया। एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हारा साला तब बनूंगा जब मेरी बहन तुम्हें एक्सेप्ट करेगी, तो डोंट कॉल मी साला। ए चल, तेरी बहन मुझे एक्सेप्ट ही करेगी और तू ही मेरा साला बनेगा। बैठ के लिख ले, और तुम्हें तब लिखूंगा जब मेरी बहन आपको माफ़ करेगी, समझे। हाँ हाँ हाँ, जैसे कि मेरे बॉस ने कहा है, नताशा कपूर ने कहा है, जैसे कि हमारी बॉस नताशा कपूर ने कहा है, सबसे पहले तो आपको मेरी बहन को मनाना है। अब वहाँ उन्हें मना भी ले, लेकिन इसके बाद आपको अपनी सासू माँ को मनाना है। क्या बात है। और मुझे नहीं लगता कि आप अपनी सासू माँ को मनाने में जीत जाए, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करती, क्योंकि आप वो इंसान है जिसने उनकी बेटी को इतना रुलाया। तो अब उसे खुश करने की जिम्मेदारी भी तो ले रही हूँ मैं। जितने आंसू मैंने उसकी आंखों में बहाए, उसमें से थोड़ा बहुत कम करने के लिए मैं उससे साथ रहना चाहती हूँ। हाँ, मेरी हरकतों से, मेरी बातों से, मेरी चीज़ों से उसे हट होती हो, बहुत ज़्यादा हट हुआ। लेकिन उससे माफ़ी मांग के कहो तो मैं उनके घुटनों के बल बैठ के उससे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ कि सानिया कपूर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे माफ़ी मांगती हूँ तहे दिल से। कहो तो उठक बैठक करो, कहो तो मुर्गा बन जाओ, कुछ भी करो। हे सोच समझ के बोलो। अगर मेरी बहन ने ये सारी चीज़ें सुन ली ना, तो सोच लो तुम्हें मुर्गा भी बना लेगी, तुमसे उठक बैठक भी करवा लेगी। बेटा जी, तुम दोनों खामोश रह सकते हो या नहीं। गाड़ी रोको, मुझे यहीं पर उतार दो। ओह सॉरी बॉस, ये नहीं कर सकता, मेन बॉस का ऑर्डर है। मेन बॉस कौन। अरे आपकी वाइफ चाहत, वो भी तो आपकी बॉस है। वैसे बॉस एक बात पूछूं। बको। मैंने जहाँ तक देखा, जहाँ तक मैंने सुना, नताशा कपूर किसी से डरती नहीं, किसी की बातों में नहीं आती। आज फर्स्ट टाइम नताशा कपूर किसी की बातों में आ गई, किसी के कहने पे आ गई, वो भी किसी किसी के नहीं, अपनी वाइफ की बातों में आकर उनके सामने जा रही है।
मैं उसकी बातों पे नहीं आई थी। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम तुम थे। तुम अभी अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रहे हो और तुम बेवकूफ़ी हरकत कर रहे हो कि तुम अपने आप को गोली मार दोगे अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं चली। तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, वरना मैं अपनी वाइफ की बातें इग्नोर करती हूँ। आप चाहत मैडम की बातें इग्नोर करेंगे? एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे चीकू? ओके बॉस, बट आप फिर से कहेंगे कि आप चाहत की बातों को इग्नोर करना चाहेंगे? नहीं, मैं उसकी बातें इग्नोर थोड़ी करूँगी। बस जो चीज़ मुझे नहीं पसंद मैं उस चीज़ को इग्नोर करूँगी, बाकी उसकी बातें सुनूँगी, समझूँगी। मुझे समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो इग्नोर। लेकिन फिर भी इतना कोशिश करूँगी कि उसकी बातें मुझे समझ में आए 10 से 9। ओके बॉस, ये भी सही बात है। वैसे बॉस एक बात बताओ, चाहत मैडम अच्छी लड़की है? जिस तरह उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया, जिस तरह आपको लाने के लिए कहा, मुझे भी तो यही लगा था कि आप यहाँ से निकली तो मिस्टर खंडरवार को तो खंडर में डालकर ज़मीन पे गाड़ लेंगे, इसलिए मैं भी डर गया था। लेकिन चाहत में भी ने सही टाइम पर सही डिसीजन लिया और सही फैसला रहकर मुझ पर हुक्म चलाकर आपको लाने की बात की। आई लाइक इट, मुझे पसंद आया मैडम हमारी छोटी बॉस का आर्डर। आर्डर क्या तुम वेटर हो? ओ सॉरी, छोटी बॉस का हुक्म। ठीक है, आर्डर छोड़ दीजिए, हुक्म। और मैं सर के हाथ जोड़कर उस हुक्म को सर आंखों पर करके पूरा कर रही हूँ। ये मुझे पसंद है, आई लाइक इट। तुम्हारी बकवास होगी। नहीं सॉरी। वही दूसरी तरफ जहाँ मिस्टर खंडेलवाल सुकून से बैठ के अपने गार्डन एरिया में एक चेयर पर बैठ के आराम से म्यूजिक सुन रहे थे। पुराने जगदीश साहब के पुराने फैन हैं भैया, उन्हीं के सॉन्ग सुन रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके यहाँ पर पुलिसों की गाड़ियों की गाड़ी आती है, काफिला, पुलिस का काफिला कह सकते हो वहाँ पर। और वहाँ पर वही इंसान, वो इंस्पेक्टर आता है जो कहता है, ओ सर ने क्या बोलूँ सर जी, तनिक एक बात बताओ। तनिक को बोला, तनिक, ओ सॉरी, अपन मैं पुलिस वाला हूँ तो गुंडा क्यों बन रहा हूँ? सर यू आर अंडर अरेस्ट। किस बिहाफ पर? बिहाफ सर आपके पास ये था कि आप मिस नताशा कपूर से कई गज, मतलब जब तक चाहे आप उससे दूर रह सकते हैं। आपको कई गज मतलब जैसे कि कह सकते हैं 1000 कदम पीछे आपको रहना था नताशा कपूर के पास, आप उसके आस पास भी नहीं भटक सकते थे। यही आपसे कहा गया था हमारे ऑफिस में, हमारे कमिश्नर सर के सामने। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारे ऊपर से ऑर्डर आया है कि हम तनिक आपको कुछ दिन के लिए अपने मेहमान खाने में लेके जाकर आपकी मेहमान नवाजी करें, आपको अच्छी सी पार्टी खिलाएं। कुछ महीने तक, कुछ साल तक आप हमारे मेहमान बन सकते हैं, क्योंकि आपने नताशा कपूर पर हमला करवाया। और इस बात की सबूत ये है मिस्टर, सबूत ये है मिस्टर कि आपको अरेस्ट करने के लिए सारे सबूत और गवाहों के साथ हम आपके लिए आए और आपको आपके ससुराल ले जाने के लिए आए। तो प्लीज़ कृपया करके हमारे साथ चलने की ज़हमत कीजिए। अगर आपने ये ज़हमत को अनज़हमत बना दिया, हमारी बात को अनसुना कर दिया, तो हम आपके साथ ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं सर, क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर मिली है किसी भी तरह से आपको उठा के आपके ससुराल में पहुंचा दिया जाए सर। लेकिन आप अच्छे इंसान लगते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे सर। तो प्लीज़ सर कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि आपको अपना मेहमान बनाने में हमें बहुत खुशी होगी सर। तुम्हारा बकवास हो गया, जस्ट गेट लॉस्ट। मुझे मेरे वकील से बात करने दो सर।
वकील को छोड़िए, आपको पता है आपके ससुराल से कहाँ से हुक्मनामा आया है सर? वहाँ से आए हैं जहाँ पर आपकी पहुँच भी है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं सर? हम तो कानून के रखवाले हैं, जहाँ हमें बुलाया जाता है हम वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी हाल फिलहाल हमें आपके घर पर बुलाया गया है। मेरे घर पर मैंने नहीं बुलाया। आहा, आपने बुलाया नहीं सर, हमें भेजा गया है आपके घर में आपको लेने के लिए। तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे साथ चलने का कष्ट कीजिए, क्योंकि हम आपसे प्यार से, बड़े अदब से, बड़े पोलाइटली तरीके से कह रहे हैं सर, हमें ज़बरदस्ती करने की मौका मत दीजिए सर। प्लीज़ हो सके तो हमारे साथ चलिए। थैंक यू सो मच। मैंने कहा ना, मुझे बात करनी किसी से, आपको जिससे भी बात करनी है सर किसी से भी कीजिए, आई डोंट माइंड, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आप चाहे अपने वकील से बात करें, आप चाहे तो जीआईडी से बात करें, आप चाहे तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से बात करें, आप चाहे तो यहाँ के मंत्री से बात करें, संतरी से बात करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नो प्रॉब्लम। लेकिन फ़िलहाल आपको हमारे साथ चलना होगा। आप प्लीज़ चलें सर। अगर आपने कुछ बदतमीज़ी की तो हम भी बदतमीज़ी कर सकते, क्योंकि हमारे पास टोटली आपके अरेस्ट वारंट है। और हमें ये भी कहा है अगर आपने हमारे साथ आने में थोड़ी सी आनाकानी की तो हम आपके साथ ज़बरदस्ती भी करके आपको आपके घर से बेइज्जत करके निकालने की इजाज़त भी मिली है हमें। तो प्लीज़ सर, कोऑपरेट माय ड्यूटी एंड कोऑपरेट यू सेल्फ, क्योंकि अगर मैंने आपके साथ बदतमीज़ी की तो आप कहीं पर अपने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अगर आप कुछ करेंगे, आप मुझे सस्पेंड भी कर सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं एक ईमानदार अफसर हूँ और मुझे सस्पेंड करने के लिए आपको मेरे ऊपर बहुत सी चार्जेस लगानी होंगी, जो सारी झूठी होंगी जो आप मुझ पर लगाएंगे, लेकिन आप पर जो चार्जेस लगे हैं वो सच्ची हैं। इसलिए सर आप चले, और मुझे क्या करना होगा? कब से भाषण सुना रही हो फिर भी ये कह रहे हैं मुझे क्या करना होगा? आपको हमारे साथ ताड़ा चलना पड़ेगा सर। ये कहकर वो खड़े हो जाते हैं और कहते अब हम कुछ नहीं बोल सकते भाई, सर में दर्द हो रहा है मेरा, और वाकई सर में दर्द हो रहा है मेरा। ये कहकर वो खड़े हो जाते, तब वो कहते ठीक है चलो। ये हुई ना बात सर, अच्छे जेंटलमैन वाली बात। वैसे आपको बताया भी था आप नताशा कपूर से पंगा मत लीजिए, फिर भी आपने नताशा कपूर से पंगा लिया। आपको लगता है इज्जत रास नहीं आ रही सर, कि हर बार आप पंगे लेते हैं और हर बार आप फंस जाते हो? आप भी जिए, हमें भी जीने दीजिए ना। आप पे तो लंबा केस चलने वाला है, इसलिए कोऑपरेट कीजिए। हम आपको लेने आए, चलिए सर। मुझे लेने मेरा दिल, मेरे दिल में पेन हो रहा है। आई वॉन्ट टू डॉक्टर, आई वॉन्ट टू डॉक्टर। हाय, इस वक्त भी आपके दिल में दर्द हो रहा? हाँ, नताशा कपूर को कुछ नहीं हुआ है तो इसलिए आपके दिल में दर्द होगा, लेकिन पहले हम जेल थाना जाएंगे, स्टेशन, पुलिस स्टेशन, फिर आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। ये केक करो, उसके हाथ पकड़ने ही वाले थे तब वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, या बेहोश होने की एक्टिंग करता है, कुछ नहीं पता, बस वो गिर जाता है। तब एक हवलदार कहते हैं सर अब क्या करना है? करना क्या है, 1 मिनट, मैंने कर भी लिया और जवाब भी मिल गया। डॉक्टर को बुलाओ भाई, डॉक्टर को। अभी बात चली रही थी ऐसी इंटरव्यू थी डॉक्टर की। अरे ये डॉक्टर तो पहले से घर के बाहर खड़ा था, लगता है इसे पता था ये बेहोश होने वाला है। आइए डॉक्टर साहब आइए, क्या हुआ इसे चेक कीजिए। इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। ओ, अटैक हुआ है हार्ट का? ओ, तो अब हमें क्या करना चाहिए सर? इन्हें लेके हॉस्पिटल जाना चाहिए? हाँ, हॉस्पिटल लेना चाहिए, क्योंकि इनकी कंडीशन हॉस्पिटल की है, हॉस्पिटलाइज होंगे ये। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है, आप देखिए, ठीक है हम एम्बुलेंस बुलाते हैं। एम्बुलेंस आ चुकी, हम आपकी एम्बुलेंस थोड़ी लेंगे, हम अपनी एम्बुलेंस लेंगे। वो भी आ चुकी है बाहर, देखिए। तो वहाँ पर 2 एम्बुलेंस थे। अब ये कंफ्यूज, डॉक्टर तो कंफ्यूज हो जाता है, उनके प्लान में ये नहीं था 2 एम्बुलेंस एक साथ आएंगे। तब वो पुलिस वाला कहता है कि आप इन 2 एम्बुलेंसों में से डाल के लेके जाएंगे, इसके लिए तो मेरे ख्याल से एक ही काफ़ी है। चलो कोई ना, हम गेस्ट करते हैं कि हम इनमें से कौन से वाले में से लेके जाएंगे। एकड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, उप्स 100।
तो हमें इसे इसमें लेके जाना है। ओके, अब हम लेके जा सकते हैं सर। आप भी आना चाहते हैं लेकिन नहीं, आप नहीं आ सकते क्योंकि ये आप वाला एम्बुलेंस नहीं है, ये हमारा वाला है। लेकिन एक काम आप कर सकते हैं, ये इंजेक्शन इन्हें लगा दीजिए प्लीज़ सर। ये कैसा इंजेक्शन है और मैं क्यों लगाऊं? सर इन्हें कुछ हुआ नहीं, आप झूठ मूठ का यहाँ आए। अगर हम चाहे 1 सेकंड में इन्हें होश में ला सकते हैं और आपका डॉक्टरी का लाइसेंस जब्त करवा सकते हैं। और देखिए सामने मोबाइल चल रही है, वीडियो बन रहा है। अगर आपने ऐसा कुछ ऐसा वैसा किया है ना तो इस मोबाइल में छप जाएगा। आप भी गए, ये तो वैसे ही चले गए जेल के अंदर, लेकिन आप लंबा चले जाएंगे। क्या चाहते हैं? इनके चक्कर में आपकी ज़िंदगी का लाइसेंस, जो आपकी लाइफ गुजारने का डॉक्टर का सर्टिफिकेट, वो हम जब्त कर ले तो बेशक ये मत लगाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी हॉस्पिटल को संभालें, पेशेंट देखें, रेगुलरली देखें, तो आपको इन्हें ये वाला इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो प्लीज़ कोऑपरेट मी। अगर कोऑपरेट नहीं किया तो जेल विथ यू। कोऑपरेट कीजिए सर, कोऑपरेट। तो कोऑपरेट कीजिए सर, कोऑपरेट मस्ट गो ऑन प्लीज़। तो सामने देखते हैं वाकई वहाँ पर मोबाइल चल रही थी और वो सारी चीज़ें यहाँ जो हो रही वो रिकॉर्ड हो रही थी। तो वो मजबूरन उन्हें वही इंजेक्शन लगाता है जो इंस्पेक्टर ने उन्हें दिए। वो लगाने के बाद तकरीबन 5 मिनट बाद ऑफिसर कहता है ओके, अब आपका काम हो चुका है, अब हम अपना काम करेंगे, प्लीज़ यहाँ से जा सकते हैं। और हाँ, किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कंडरवार को कुछ हुआ। आपने यहाँ कुछ देखा नहीं, आपने कुछ किया नहीं। कि क्या मतलब आप इनके साथ क्या करने वाले हो? हम नहीं करेंगे, इनका बॉस इन पर करेगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस मोड़ रहे हैं। वो कहते हैं ना, शतरंज की बाजी के मोहरे हम, इसलिए हम मोड़ रहे हैं। अब इन्होंने ये एक्टिंग की है तो वो भी तो कुछ करेंगे ना, उनका भी मैसेज आया हम पर। बस हमें इन्हें उनको सौंपना है 10 सेट और कुछ नहीं करना। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते। वो डॉक्टर को बोलते हैं अगर आपने मुंह खोला तो सबूत के तौर पर हमारे पास आपकी सारी रिकॉर्डिंग है, इसलिए बिना मुंह पे जिप लगा के यहाँ से चले जाइए। आपने देखा नहीं, आपने किया नहीं, आप खामोश थे। वो कहते ना, देख के अनदेखा करो, सुन के अनसुना करो, बोल के अनबोला करो। ठीक है, अब आप जा सकते हो। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। तब नताशा कपूर गाड़ी में बैठी थी। तो नताशा कपूर सिर्फ इतना कहती है, चिकू, यस बॉस, ऑफिस जाने से पहले कहीं और गाड़ी मोड़ लो। और हाँ, जो मोबाइल तुम्हारा चल रहा है उसे बंद कर दो। वो बॉस मेरे मतलब हम घर जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। मैं मिस्टर कंडरवाल के घर नहीं जा रही, मुझे कहीं और जाना है, बहुत से काम है मुझे। मैं वही बैठने वाली इंसान तो नहीं हूँ, इसलिए खामोशी से जहाँ मैं कह रही हूँ वहाँ लेके चलो, वरना तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ। मैं खुद अकेली जा सकती हूँ। आई विल, मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। यू राइट? ओके बॉस, ठीक है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मोबाइल ऑफ नहीं, मोबाइल ऑन रहेगी। आप जहाँ भी जाएंगे मोबाइल ऑन रहेगी। वहाँ से चाहत की आवाज़ आती है तो वो कहती है गिव मी मोबाइल। तो बॉस वो गिव मी मोबाइल। ओके बॉस, ये लीजिए। नताशा कपूर की वाइफ। ओ क्या बात है, किसके चेयर पे बैठी हो तुम्हें पता है? हाँ, अपनी बीवी के चेयर पे बैठी हो। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छी लग रही है इस चेयर पर। मेरे बाद इस चेयर को संभाल पाओगी? नहीं, आपके बाद नहीं, आपके साथ रहेंगे तो मैं संभालूंगी। आपके बाद तो बिल्कुल इसे हाथ तक नहीं लगाऊंगी, आई प्रॉमिस। ओके डन, कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तुम्हारे डैड से मिलने नहीं जा रहा हूँ, उनके घर नहीं जा रहा हूँ, कहीं और जा रहा हूँ। बहुत से काम है, मेरी दोस्त की शादी की तैयारी करनी है। एवरीथिंग इज़ फास्ट। दादी ने जो तारीख दी है वो भी पास्ट है। तुम लोग भी जाओ, शॉपिंग करो। तुम लोगों को मेरी लोकेशन चाहिए, मैं दे दूँगी, कोई बात नहीं। मैं जहाँ रहूँगी, जहाँ जाऊँगी, मेरी मोबाइल ऑन रहेगा, वो ऑफ नहीं रहेगा। मुझे यहाँ पर एक साइड पे जाना है, वहाँ पर बिल्डिंग वगैरह के काम देखने हैं, और इस काम के अलावा मुझे कुछ और नहीं करना। 10 सेट। और तुम पूजा को पता है इस साइड में बहुत से काम पड़े हुए हैं मेरे। हाँ, और वहाँ पर शायद मुझे भी जाना था। अब तुम जाओ, शॉपिंग करो, और तुम लोग सब लोग अपना ख्याल रखो, मैं ठीक हूँ। और सानिया, तुम भी इनके साथ जाके शॉपिंग करो। इनकी तबीयत ठीक है, आफिया मेरे साथ है, वो चाहे तो तुम लोगों के पास आ जाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन मुझे इसकी शक्ल से लगता नहीं कि ये मुझे छोड़ेगी, ना मुझे चीकू छोड़ेगा। इसलिए मैं इन 2 गधों को लेके अपने साथ जा रही। एक्सक्यूज़ मी, हम गधे नहीं हैं, जस्ट शट अप।
इन दोनों को लेकर मैं अपने साथ जा रही हूँ। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बताए, वरना मैं इन दोनों को अभी यहाँ से लात मार के निकाल सकती हूँ। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इन दोनों को लेकर अपने साथ जाइए, ये चाहत कहती है। ठीक है, जो तैर है वो तैर, जो तय कर लिया है आप सबने, उसी बात पर हटल रहेगा मेहरबानी करके, और मेरी जासूसी करना बंद कर दीजिए। इसके बाद चीकू की मोबाइल और आफिया की मोबाइल दोनों की ऑफ रहेगी, प्लस सिवाय मेरे मोबाइल के। मेरे मोबाइल ऑन ही रहेगा, और उसमें फ़ोन कॉल मत कीजिए क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क का इश्यू होता ही होता है। मैं जब टाइम मिलेगा तो मैं मैसेज कर लूँगी तुम लोगों को, लेकिन शॉपिंग करते वक्त प्लीज़ शॉपिंग पर ध्यान दीजिए। और कंडरवर को मैंने जेल में भेजने की तैयारी की थी, और हो सकता है इस वक्त वो अरेस्ट होके जेल भी चला गया होगा, क्योंकि मैं सॉलिड केस उस पर बना चुकी हूँ, वो बचेगा नहीं। इसलिए अपने काम से काम रखो। अब दोबारा मैं ये फिर से रिपीट ना करूँ, क्योंकि नताशा कपूर सिर्फ एक बार बोलती है, बार बार नहीं। ये कहकर वो फ़ोन कट करके ऑफ कर देती। अरे सुनिए, शिट। तब चाहत नताशा के मोबाइल पर मैसेज की करती, अपना ख्याल रखिएगा। तो नताशा कम में बस लिखती है बस, और कुछ करती नहीं है। तब वो अपने मोबाइल को लेती है, पॉकेट में रखती है। कुछ देर बाद जाकर गाड़ी आगे जाकर नताशा कहती है, गाड़ी रोको। बॉस, आप हमें साइड पे जाना था। हाँ, हम साइड पे नहीं जा रहे, गाड़ी रोको, गाड़ी में सिर्फ मेरी मोबाइल साइड पे जाएगी। तब वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, उनसे बात करती है, और उनके साथ जो गाड़ी आई थी उन पे बैठ जाते हैं, और अपना मोबाइल उसी गाड़ी में रखती है जिस गाड़ी चीकू चला रहा था। और चीकू की कहती है, इसे लेकर साइड पे जाओ। बॉस, ये तो झूठ है, मैं तुम लोगों को अपने साथ नहीं ले जा सकती। आपने चाहत मैडम से वादा किया, आप हमारे साथ। मैंने वादा कोई नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं तुम दोनों को अपने साथ लेके जाऊंगी, लेकिन तुम दोनों को लेके जाने का मेरा कोई मूड नहीं। प्लीज़ बॉस, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर उन्हें पता चला कि अब कहीं और गई तो मम्मी जान से मार देंगी। अगर तुम लोग मेरे साथ गए तो मेरी काम के बीच में रुकावट बनोगे, मुझे ये पसंद नहीं। देखिए बॉस, आप हमें ले जाइए, ज़रूर ले जाइए। हम वहाँ जाएंगे, सिर्फ मुंह बंद रख के खड़े रहेंगे, सिर्फ देखेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे, कुछ करेंगे नहीं। आई प्रॉमिस। मैं भी वादा करती हूँ, सानिया की सर की कसम खा के कहता हूँ, मैं देखूंगा ज़रूर, बोलूँगा नहीं। ठीक है, निकलो इस गाड़ी से। तब वो ड्राइवर को कहती है, ड्राइवर, ये मोबाइल अपने जेब में रखो, इसकी लोकेशन ऑन होनी चाहिए, ऑफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और साइड पे लेके जाओ। साइड पे तुम्हें क्या करना है तुम्हें वहाँ पता है। अगर पूजा लोग किसी का भी कॉल आए, वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें ये बता देना कि मैं यहाँ पर आई हूँ मीटिंग करने के लिए। एक रूम में अंदर जाओ, वहाँ पर बैठो, इसके ज़्यादा तुम्हें कुछ करनी नहीं। वहाँ पर कुछ लोग तुम्हारे साथ बैठेंगे, बस कुछ मत करो, खामोशी से काम करो। तुम लोगों को पता है तुम्हें क्या करना है। वहाँ पर एक लड़की आती जो हूबहू नताशा की तरह ड्रेसिंग कर चुकी थी, बस फ़र्क इतना था उसने मास्क लगा के रखा है, इतना, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था। वो नताशा अपना मोबाइल उस लड़की के हाथ में देती है और कहती है, संभाल लेना। बस इतना कह के वो गाड़ी निकल के दूसरी गाड़ी में बैठ जाती। दूसरी गाड़ी में बैठते ही गाड़ी स्टार्ट जैसे होती है गाड़ी, तो फास्ट, इतनी फास्ट चलती, तो दोनों बोलते, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगता है हम किडनैप हो रहे हैं। मुझे लगता है कोई और किडनैप हो चुका है। नताशा का चेहरा सीरियस इंस्पिरेशन, जो सुबह से उसके चेहरे पर स्माइल थी, हंसी थी, नूर था, अब उसके चेहरे पर सिर्फ एक साइलेंट था, बस कुछ नहीं। उसके चेहरे से कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा था, खामोशी थी, बस खामोशी, और आंखें बंद करके सिर्फ गाड़ी को चलते हुए सुन रही थी। बस जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे वो लोग हैरान परेशान थे। तब वो गाड़ी रुकती है समंदर की साइल के इलाके में। तो ये कहते, हम यहाँ क्यों आए? तब नताशा आंखें खोलती है और कहती है, जस्ट शट अप। ये कहकर वो उतर जाती है। गाड़ी से उतरते ही वहाँ पर एक छोटे से बोर्ड पर वो लोग बैठ जाते हैं। तो ये लोग कहते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? कहा ना, चुप रहो। ये कहकर वो लोग वहाँ बैठ जाते हैं। गाड़ी अब पानी की जहाज पर बैठे, तो पानी की जहाज तो पानी के ऊपर चलने लगेगी, तो वो उस पर चलने लगती है। चलते चलते वो एक बीच पर जाते हैं। बीच मतलब वो बीच नहीं, दरिया समंदर के किनारे बीच नहीं, समंदर के बीचों बीच जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड, बहुत बड़ा खूबसूरत बोर्ड था। वो उस साइड पर रुक कर उस पर चढ़ जाते हैं। चढ़ते चढ़ते वो नीचे आ जाते हैं एक कमरे में। एक कमरा नहीं कह सकते, एक बहुत बड़ा कमरा, जो भी शायद बन रहा है, ये बोर्ड बन चुका है। वो कमरा जैसे कि हम सामान वगैरह रखते हैं, अब वहाँ पर सिर्फ कुछ चीज़ें रखी हुई है।
बेड, एक खाने का फ्रिज, एवरीथिंग सब कुछ रखा था। बस एक इंसान जैसे कि आप रह सकते हैं आराम से, ऐसी सारी सहूलत की गई है। तब वहाँ जाते ही वो कमिश्नर इंस्पेक्टर से कहता है, कहाँ है हमारा मेहमान, लायो? ऑफ कोर्स बॉस, लाया हूँ, क्यों नहीं लाऊंगा, आप कहे और हम ना करें, ये सब भी हो सकता है। बिल्कुल। ये कहकर वो अंदर चले जाते, अंदर और अंदर जाते। अंदर जाकर जब वो सामने देखते तो आदमी बेड पर सो रहा था। बहुत सुकून से सो रहा है। उठाओ ज़रा इसे। ओके बॉस, ये कहकर उन्हें उठाते, उन्हें दूसरे इंजेक्शन पुश करते हैं और जिससे वो होश में हो जाते। होश में कहते, आह मेरा सर दुख रहा है। जैसे जैसे आंखें खोलते सामने अपने आप सामने नताशा को पाता है। वो कहता, व्हाट द हेल, ये क्या तरीका है, इस वक्त मुझे उस मिस्टर कंडरवर, लगता है आप फिल्म के बहुत शौकी हैं। कौन सी फिल्म से ये सीन लेकर अपने ऊपर आजमाने की ख्वाहिश जारी की है? अच्छी फिल्म है। तो अगर आप फिल्म के शौकिया हैं तो मुझे भी नहीं लगता कि मुझे भी कुछ फिल्में देख लेनी चाहिए, खास करके सलमान खान की मूवीज़। ओ, सलमान की मूवीज़ कौन सी थी यार, याद नहीं आ रहा। चीकू कहता है, चीकू हाथ उठा के कहता है, मैं बोलूँ? हाँ बोलो, ज़रूर बोलो, थोड़ी देर के लिए बोलो, बोलो क्या कहना है। वांटेड, जहाँ पर सलमान विलन को पकड़ के वहाँ लाता है, वही वाला सीन देखा है आपने? व्हाट अ गेस्ट चीकू, व्हाट अ गेस्ट। आई थिंक तुम मेरे साथ रह रहकर और ज़्यादा समझदार हो गए हो। सुना, फिल्म देखना, आप मुझे फिल्म देखने की हॉबीज़ नहीं है। नहीं, एक दफ़ा पूजा ने मुझसे कहा था, वांटेड के बारे में कहा था कि इस तरह एक सीन है। तो इसने मुझसे कहा था, यार नताशा कभी तू किसी के ऊपर करेगी क्या इस सीन को? तो मैंने कहा था, मेरा तो इतना बड़ा दुश्मन ही नहीं है जिसके साथ मैं ये सीन कर रहा हूँ, उसे पकड़ के यहाँ पर फेंक दो। नहीं, मेरे पास ये सीन नहीं था। लेकिन जब मुझे पता चला, पता है कंडर, मैं ये वाला सीन करने वाला नहीं थी, बिल्कुल नहीं करने वाला था। लेकिन जब मेरे पास मैसेज आया कि तुम्हें हार्ट अटैक हुआ है, थोड़ी देर के लिए मैं भी शॉक हो गई। अट्टे कट्टे इंसान का जब मेडिकल मेरे पास रिपोर्ट है, उसे अचानक ही हार्ट कैसे हो सकती है? वहाँ पर डॉक्टर की एंट्री होना, सब कुछ परफेक्ट प्लान था तुम्हारा। वहाँ क्या ब्यूटीफुल प्लान बनाया था। लेकिन तुम नहीं सोच सकते, तुम कमीने हो तो नताशा तुमसे बड़ी कमीनी है। ये बात तुमने शायद जानी नहीं। मुझसे दुश्मनी ले रहे हो। मेरे बारे में थोड़ी सी बहुत पता तो लगाना चाहिए था। अगर पता लगाया भी है, अनपता किया है, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, बहुत घटिया प्रॉब्लम है, बहुत ही अनजस्टिक प्रॉब्लम थी। आपने मेरे बारे में सिर्फ ए से लेकर शायद डी तक पढ़ा है। तुम्हें मेरे बारे में ए से लेकर जेड तक पढ़ना चाहिए था। क्योंकि नताशा कपूर, तुम जहाँ से सोच खत्म होती ना तुम्हारी, वहीं से मेरी सोच स्टार्ट होती है। इसलिए तो मुझे ये नाम नहीं पढ़े ना, डेविल, खून पीतने वाली राक्षसनी। ये नाम मुझे ऐसे तो नहीं मिले हैं। ज़रूर मेरे अंदर ऐसी खूबियाँ हैं कि मुझे ये नाम मिले, इससे कई ज़्यादा नाम मिले हैं मुझे। कुछ लोग हिटलर कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, आई डोंट माइंड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुम्हें मेरे बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेनी चाहिए थी, थोड़ी बहुत नहीं, ए से लेकर जेड तक रिसर्च करनी चाहिए थी। जैसे कि मैं कह सकती हूँ 1 से लेकर 100 तक पढ़ना चाहिए था आपको, तब आप मेरे बारे में जान जाते। आपने सिर्फ ए से लेकर डी तक पढ़ा। नॉट बैड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जहाँ तुम्हारी सोच ख़त्म होती है वहाँ से मेरी सोच स्टार्ट होती है। तो मैंने वही उसी टाइम उसी सेकंड में ही ये फैसला कर लिया था कि तुम्हें मुझे कहाँ पहुँचाना है। अगर तुम ऐसा हरकत करके हॉस्पिटल जाके हॉस्पिटलाइज हो जाओगे तो बहुत कुछ हो सकता है ना। अगर तुम जेल में भी जाओगे, तब मैंने सोचा चलो तुम एक हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहोगे, इसके बाद तुम जेल में जाओगे। तो जेल में जाके तुम्हारी हरकतें तो रुकेगी नहीं ना। जब बड़ी बड़ी सियासतों की हरकतें नहीं रुकती जेल में जाकर वो मुल्क को बर्बाद करने के बारे में सोच सकते हैं, अपने दुश्मन को मारने के सोच सकते हैं, तो फिर तुम्हें जेल में भेजकर मैं ये रिस्क क्यों लूँ मैं ये रिस्क? तो मैंने सोचा, जब मुझे पूजा की ये बात जहन में आई, तुम्हारी ये हरकतें देखकर मुझे जहन में डायरेक्ट यही बात आई, तो फिर क्या था, मैंने तुम्हें उठा लिया और तुम्हें यहाँ लाई हूँ। और अगर किसी को किसको किसको तुम्हारी ज़रूरत होगी कंडरवर, किसको? फैमिली तुम्हारे पास है नहीं, ऑफिस के लोग वैसे भी तुमसे चिढ़ते हैं कि तुम उनके
काम का ऐसे बॉस हो जो न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। ऐसे बॉस हो तुम, सिर्फ उन्हीं की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो, क्योंकि उन्हें मजबूरी है अपनी फैमिली को संभालने की। अगर उनके पास फैमिली ना होती तो कब का तुम्हारे ऑफिस को लात मार के दूसरे ऑफिस में ज्वाइन कर लेते, लेकिन तुम उनकी ज़िंदगी को जंड करने वाले इंसान थे। अगर कोई तुमसे धोखा करे तुम उनसे डबल धोखा करने में माहिर हो। शायद तुम उनकी नौकरियों को भी खा जाओ, उनके उन नौकरियों के सीवी में लिख दो कि ब्लैक लिस्ट। और तुम्हारे जो चमचे हर जगह पहले हुए हैं ना, जो तुम्हारे साथ बिजनेस करते हैं, उसके लिए उनकी ज़िंदगी को जंड करने के लिए काफ़ी है। और नताशा कपूर के ऑफिस में नहीं आएंगे, यहाँ वहाँ ढूंढेंगे, क्योंकि नताशा कपूर तो उसके लायक वाल, यानी कि तुम्हारे दुश्मन की ऑफिस से वो कहाँ जा सकते, वो वहाँ नहीं आ सकते। और इतने ईमानदार होंगे कि अपने बॉस से बेईमानी ना करें, लेकिन वो बॉस बेईमानी के दरबार का सरदार है, क्या कह सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इन है कि इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें यहाँ लाने की वजह खासकर यही थी, मुझे मेरे दोस्त की शादी को खूबसूरती से एंजॉय करना था। जब तक ये शादी ख़त्म नहीं होती तब तक तुम यहाँ के मेहमान हो। खाने पीने से लेकर यहाँ तक तुम्हारी हर चीज़ की सहूलत की इंतज़ाम किया गया है। शराब खाना, जहाँ बैठ के तुम शराब पी सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें इतना तो तैरना नहीं आता कि तुम यहाँ से भाग सको। क्या मतलब, क्या मतलब? आओ मेरे साथ। ये कहकर वो निकलते हैं बाहर। जब वो लोग बाहर निकलते हैं, ऊपर चढ़ते, तब उसे ऐसा लगता है वो खुली आसमान पे है, खुली आसमान। और वहाँ पर बीचों बीच वो चारों तरफ देखता है, जिससे उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो कहता है कैसा लगा यहाँ का व्यूवर्स? बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, सुकून है, हाय मुझे बहुत पसंद है। कभी कभार मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ आना पसंद करूँगा, खासकर तुम्हारी बेटी के साथ यहाँ आना ज़रूर पसंद करूँगा। जिस दिन मैं यहाँ आया ना, उस दिन उसे बताऊँगा जो उनकी शादी के लिए, उसकी शादी को खराब ना करने के लिए मैंने क्या किया है। उसे ज़रूर बताऊंगा, वो सबको बताऊंगा कि मैंने किस तरह से कंडरवाल को बेहोश करके यहाँ समंदर के बीचों बीच एक जहाज में लाकर फेंक दिया है। क्या बात! जब ये मेरी दोस्त सुनेगी ना तो खुश हो जाएंगी। और नताशा पूछे तो कहेगी तुमसे तो यही उम्मीद थी ड्राइवर, ड्राइव कोला डेविल, तुमसे तो यही उम्मीद थी। मैं भी सोचूं कि तुम मिस्टर कंडरवाल को पुलिस के हवाले कैसे करो, वो ये डायरेक्ट मुझसे कहेगी। और मुझे पता है अपनी दोस्तों की आदत, तब मैं इन्हें ये बात बताऊंगी। ये दो चमचे, एक्सक्यूज मी सॉरी, एक्सक्यूज मी सॉरी, आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा बोल रही है हमें? कभी गधा कभी चमचा, यानी आफिया आफिया, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। फिलहाल तो मेरी बात काटने की हिम्मत मत करो, क्योंकि तुम भी लपेटे में आ सकती हो। ओप्स सॉरी, फिर मैं सॉरी कहती हूँ। दस गुड। तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, ये है आपका घर। कुछ महीनों तक, जब तक मेरे दोस्त की शादी नहीं होती तब तक, जब तक वो लोग हनीमून पे नहीं जाते तब तक, कुछ दिन तक ये आप यहाँ पर मेहमान रहेंगे। आपके हाथ में फ़ोन नहीं दिया जाएगा, टीवी है, मीसीआर है, एवरीथिंग जो आपको पसंद है लगाइए। सेक्सी मूवी लगाने वो भी लगाइए। अगर लड़की की ज़रूरत है तो बता दीजिएगा, कॉल करके कालगल भी यहाँ आ जाएगी। लेकिन कालगल को खरीदने की कोशिश ही मत कीजिएगा, क्योंकि उनमें भी बहुत से ईमानदार होते हैं। और मैं उन लोगों को भेजूंगी जो ईमानदार हो, जो तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहती हो, वरना तो तुम यहीं से काम चला लो। हाँ, यहाँ पर कुछ लड़के भी हैं उस टाइप के, चाहो तो उनके साथ भी रात जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सारी बकवास करने की? शौकिया इंसान हो ना, मुझे क्या पता कहीं तुम्हें लड़के में इंटरेस्ट है, लड़कियों में इंटरेस्ट है, या औरत में इंटरेस्ट है, या मर्द में इंटरेस्ट है। आई डोंट लाइक हर, मुझे नहीं पता। लेकिन बस एक बात कह दी मैंने, जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ मिलेगा, ये कह रही थी मैं। उससे अलावा कुछ नहीं। आपको नहीं चाहिए लड़की, नहीं चाहिए मर्द, नहीं चाहिए लड़का, नहीं चाहिए औरत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा होता रहता है, आई थिंक ऐसा अक्सर होता रहता है। तो टेंशन मत लेना जी, आप यहाँ सेफ हैं, बिल्कुल सेफ। अगर आपको तैरना आता है तैर के चली जाइए, लेकिन एक चीज़ गौर कीजिएगा, इस समंदर के आसपास यहाँ पर हर दिन हम गोश्त फेंकते हैं, और गोश्त फेंकने से क्या होता है, शख्स मच्छी आती है। तो तैरने की गलती मत कीजिएगा। हर टाइम पर एक टाइम ऐसा आता है यहाँ पर हम कुछ बेचते हैं, फेंकते हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ से आगे जाकर चारों तरफ एक बोर्ड घूमती है, और वहाँ पर कुछ चीज़ें हम फेंकते खाने की, जो
मच्छियों की खाने की खुराक होती है वो चीज़ें फेंकते हैं, जिससे शार्क्स अलग बड़े किस्म के नस्ल के फिश आके उन्हें खाते हैं और उनसे भी बड़े भी आते हैं। अगर आप यहाँ से तैरते तैरते गए, वहाँ पर आपके पाँव पर कोई जख्म हुआ जिससे ब्लीडिंग हो गई और जिस ब्लीडिंग की खुशबू से वो शिकार ये समझेगा उनका खुराक उन्हें मिल चुका है, तो आपकी कंडीशन की क्या होगी ये आपको पता है। इस गलती को दोहराइएगा मत। तो वांटेड से थोड़ा सा चेंज किया मैंने। तैराकी तो आप है, स्विमिंग में तो आप माहिर हैं, लेकिन तैरते तैरते मच्छियों के शिकार मत बन जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर कांटे भी हैं। समंदर की चारों तरफ हमने कांटे लगा दी। मेरे निकलने के बाद ही वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी जो होनी चाहिए। अब आप सोचिएगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने तो आपके लिए तैयारी सब कुछ कर ली है। क्योंकि मुझे अपनी दोस्त की शादी को खूबसूरती से एंजॉय करना है। उनकी शादी को डर के अंधेरे में नहीं रखना कि डरते रहें कि किस वक्त क्या हो सकता है, कब कौन आ सकता है, कब कौन खाने में क्या मिला सकता है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आपके वफादार कुछ लोग हैं, उन्हें भी मैंने ठिकाने में लगा दिया, वो भी कहीं ना कहीं सेफ है, जिस तरह आप सेफ है। इसलिए गलती से भी गलती मत कीजिए यहाँ से निकलने की, वरना तो आप यहाँ के समंदर के लंच डिनर तो ज़रूर बन जाओगे। लंच डिनर ब्रेकफास्ट भी बन सकते हो, एवरीथिंग विथ यू। या टी के टाइम पर भी कुछ ना कुछ उनकी खुराक तो बन सकते हो। सब कुछ आपके ऊपर है। अब आप यहाँ रहिए, जो भी आपको चाहिए। ये मेरे कुछ लोग आपके एंटरटेन के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। टी भी तो है आपके पास, खाने की पीने की कोई कमी नहीं होगी आपके पास। फिर कहती अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, वो अपने नाक की तरफ इशारा करके कहती। इसका ये मतलब तो आप समझ गए, नाक पर इशारा करने में यानी कि अगर आपको लड़की चाहिए तो मिल जाएगी। तो वो ज़रूर के उसे देखती। मुझे नहीं पता था कि तुम ये हरकत करोगी। मैं तो आपको आराम से जेल में भेजना चाहती थी, लेकिन फिर सोचा जेल में रहकर भी तो आप फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तकलीफ़ देने के लिए मेरे दुश्मन भी वहाँ मिल सकते हैं आपको, उनसे हाथ मिला के कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर मेरे दोस्त की शादी को बर्बाद भी कर सकते हो। तो क्यों ना मैं तुम्हें सेफली इस जगह पर पहुँचाऊँ। मैंने तुम्हें तुम्हारी, अब उसकी आंखों में आंखें डाल कर कहती है, मैंने तुम्हें तुम्हारी बेटी का भी हिस्सा दे दिया था। मैंने सिर्फ इतना कहा था अपनी बेटी का हिस्सा लो। जितनी प्रॉपर्टी तुम्हारे बाप ने अपनी पोती के नाम की थी, वो सारी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम करके तुम तक पहुंचाई। लेकिन तुम्हारी हरकतें ख़त्म नहीं होती। तुम ईगोइस्ट कर रही हो ना, तो तुमसे बड़ी ईगोइस्ट मैं हूँ। मेरे ईगो को हट किया है तुमने, मेरी फैमिली पर वार किया है तुमने, तो तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती हो। इस बार सिर्फ यहाँ पर मेहमान नवाजी कर रही हूँ। अगली बार जब यहाँ से निकले कोई भी हरकत किया, कसम खा के कहती हूँ उसी पल तुम्हारे दिमाग पे गोली लगा के मार दूंगी। गन को रख के सीधा एक गोली, इससे ज़्यादा गोली जवाल नहीं करूँगी, क्योंकि गोलियों की कीमत भी आजकल बढ़ चुकी है। इंसानों की कीमत तो नहीं बढ़ी, लेकिन गोलियों की कीमत बढ़ चुकी है। और वो गोली सिर्फ एक ही आपके लिए काफ़ी होगी, जो सीधा आपके दिमाग पर लगेगी। प्यार से कह रही हूँ, मुझे राक्षस बनने में मजबूर मत करो। अभी तो मेरी थोड़ा राक्षसपंथी तुमने देखी है, इससे ज़्यादा देखना चाहोगे ना तो समंदर के अंदर से निकलने की कोशिश कर लो। तुम्हें खुद पता चल जाएगा मैं कितनी बड़ी राक्षस हूँ। क्योंकि तुम्हारे हर कदम पर मैंने तुम्हारे लिए मौत ही मौत रखा है। तुम्हें ज़िंदगी चाहिए तो कुछ दिन तक यहाँ मेहमान नवाज रहो, हमारी मेहमानी लिए देखो हम तुम्हें क्या देते हैं क्या नहीं देते, ये देखो। तुम्हारे पसंद के खाने तुम्हें मिलेंगे वो खाओ। लेकिन अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया, आई प्रॉमिस, मैंने ठीक ठाक से तुम्हारी मौत की बंदोबस्तियाँ चारों तरफ करके रखी है। मौत से डर नहीं लगता तो आ जाना मैदान में, क्योंकि मौत से मुझे भी डर नहीं लगता। मैंने तुमसे पहले भी कहा था मुझसे उलझने की कोशिश मत करो कंडरवल, वरना तुम्हें कंडर बनाने में मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगी। तुम्हारी बर्बादी तुम्हें स्टार्ट कर चुकी थी, तुम्हारी फैमिली तुमसे दूर हो चुकी, तुम्हारे बेटे जो इलाज कर रहे हैं वो ठीक हो रहे, उनके साथ जाके माफ़ी मांगते, अपनी फैमिली के साथ रहते, अपनी वाइफ से माफ़ी मांगते, कुछ भी करते, अपनी फैमिली के साथ सुकून से रहते। लेकिन शायद तुम्हें सुकून वाली चीज़ ज़िंदगी रास नहीं आती, इसलिए तुम मुझसे पंगे पे पंगे लेते गए। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। तुमने कई दफ़ा मुझ पर हमला करवाया, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। किसी को नहीं पता कि तुमने कब कब मुझ पर हमला करवाया, लेकिन मुझे तो पता है ना। लेकिन बात तब बिगड़ी जब तुमने मेरे घर घुसकर मेरी फैमिली को वार करने की सोची, और तुम्हारे इस गलती से मेरी
बहन की सबसे इम्पोर्टेंट खुशी को तकलीफ मिली है, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ। जिस बहन की आंखों में आंसू ना लाने की कसम खाई थी मैंने, तुम्हारी वजह से वो रोने वाली थी, इस चीज़ को कैसे माफ़ कर दूँ। हालांकि वो कहती है इससे वो प्यार नहीं करती, इसके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन अगर इसको इस चीज़ की तकलीफ में देखती तो वो रोती और उसके आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं होते, तो कैसे तुम्हें छोड़ देती। अब तुम्हारी मौत का काउंटिंग मैंने स्टार्ट कर लिया है, तो तुम्हें अपनी मौत चाहिए, इज्जत की मौत चाहिए तो यार रह लो, आराम से इंजॉय करो लाइफ को। अगर दर्दनाक सबसे अबरनाक मौत चाहिए तो समंदर में कूद के देख लो। पल पल तुम्हें छूट छाट, पल पल तुम्हें काट काट के खाएंगे यहाँ की मच्छियाँ। फिश, इंग्लिश में फिश कहते हैं, मछलियाँ तुम समझोगे नहीं तो फिश, काट काट के तुम्हें यहाँ की फिश, समंदर के फिश खा लेंगे। और तुम्हारी बॉडी का कौन सा हिस्सा बाहर मिलेगा ये किसी को नहीं पता चलेगा, कोई जान नहीं पाएगा। बस तुम्हारे रिकॉर्ड में सिर्फ इतना लिखा जाएगा, पुलिस से बचने के लिए मिस्टर कंडरवाल भाग चुके हैं, दस सेट। अभी यही चीज़ मशहूर होगा कि नताशा कपूर की फैमिली पर हमला करने की रिपोर्ट मिली थी, केस हुआ था, जब पुलिस उन्हें लेने के लिए गई थी तो वो ऐसे भाग गए जैसे कि यहाँ पर कोई था नहीं। तुम कहाँ हो, तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है। 1 महीने तक ये चीज़ें चलती रहेगी, जब तक ये शादी हो रही होती ठीक ठाक से। अब कुछ कहना है, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जब तुम यहाँ से निकलूंगा ना तो सबसे पहले तुम्हें मारने के लिए आऊँगा, शौक से वेट करूंगी तुम्हारा। लेकिन अभी गलती से भी समंदर में कूदने की गलती मत करना। ये कह के नताशा वहाँ से जाने लगती है, तब वो कहते "उम्म, ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा, 1 महीने के लिए मैं यहाँ से चला जाऊँगा कहीं भी। नताशा कपूर गलतियाँ नहीं करती, करती थी एक दफ़ा करती थी, बार बार गलतियाँ नताशा कपूर की डिक्शनरी में नहीं है मिस्टर कंडरवल। आपको यहाँ लाने की बहुत बड़ी रिस्क लिया है मैंने, जिस तरह मैंने आपको यहाँ लाया, जिस तरह सारे अनकानून वाले काम किए मैंने, एवरीथिंग बिना कानून के काम किया, लेकिन एक कानून मेरे साथ था तो उसके सपोर्ट में मैंने आपको यहाँ तक लाई हूँ। वरना तुम्हारा प्लान तो भरपूर अच्छा था, हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटल में एडमिट लेना, तुम्हें हार्ट अटैक हुआ है, तुम्हारी बीपी बढ़ा है, तुम्हें ये हुआ है, फलाना गुआमाना ढिमकाना, ये प्रॉब्लम होने वाली थी। अब तुम आराम से यहाँ रह सकते हो, चिल्लाना मत, चीखना मत। यहाँ के लोग थोड़े सनकी हैं क्योंकि इन्हें चिल्लाना और चीखना लोग पसंद नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने इनसे भी कहा है अगर ये ज़्यादा चीखा चिल्लाया तो मार दो, 2-3 थप्पड़ तो आराम से तुम्हें मार सकते हैं ये लोग, क्योंकि ये मेरे लोग हैं। और तुम्हें पता सबसे बड़ी बात, ये मुझसे बड़े राक्षस है। देख लो इनके चेहरे पर, थोड़ी सी भी तरस नहीं आएगा तुम्हें, क्योंकि नताशा कपूर जिस दुनिया में रहती है ना, उस दुनिया में शरीफ लोगों की दुनिया नहीं कहलाती, उसमें बदमाश से बदमाश की दुनिया कहलाती है। ऑफिस लाइफ में, बिजनेस लाइफ में बहुत से ऐसे लोग मुझे मिले जो मुझे तोड़ना चाहते थे, जो मुझे मारना चाहते थे, जो मुझे तकलीफ देना चाहते थे। तुम्हें पता है मेरी मजबूती का कारण क्या है? मैं आज बताती हूँ तुम्हें। मेरी मजबूती का कारण मेरी ये टीम है जो मेरे पीछे खड़ी है। जब प्रॉब्लम मुझ में आती है ना तो मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है, ये है मेरी मजबूती का कारण। और दूसरी मजबूती का कारण है मेरे दोस्तों की टीम, जो मुझे पता है कभी भी किसी भी वक्त मुझे कुछ होने नहीं देगा। एक और इंसान, आकाश, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, आ गए तुम। ये है तुम्हारा मेहमान। 1 महीने तक मेरे भाई की शादी है तो एंजॉय करो। किस कमबख्त ने कहा है तुम एंजॉय नहीं करोगे? आओ शादी एंजॉय करो, फिर तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, या तुम अपने लोगों को हलट कर लो। अगर ये हलट होंगे तो तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये टीम इसकी है, पता है जितना सीधा ये दिखता है ना, आकाश चार्मिंग चॉकलेट बॉय कहते हैं हम इसे, हमारे ग्रुप का सबसे यंग जनरेशन ये है, सबसे क्यूट चॉकलेट बॉय। आजकल मोहब्बत के दरबार पे खड़ा है, ये इश्क की दुनिया में जीना चाहता है, लेकिन क्या है ना, कुछ कुछ मजबूरियाँ इंसान को इश्क की दुनिया से थोड़ा बाहर भी निकालने लाती है। तो वो थी मेरी मजबूरी, मेरी मजबूरी ने मेरी हिफाजत। जब उसे पता चला कि ये तब यहाँ हो रहा है तो उसी वक्त हेलीकॉप्टर पे बैठ के यहाँ लैंड कर चुका था, और वहाँ से यहाँ तक आने में से कोई टाइम नहीं लगा। यहाँ आया वो तो मैं देखना चाहता था कि कौन ऐसा बंदा है जो ये हरकतें कर रहा है। तो आकाश ये है वो। वैसे कामनी कैसी है?
ओह जी वो ठीक है, शर्मा के कहने लगा आकाश, क्योंकि कामनी अब आकाश के साथ सेटल हो चुकी है, उसके साथ रहती है, उसके साथ ही डेट कर रही है एक दूसरे को। ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, 10 गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहो तो तुम दोनों की भी शादी करो लो, जॉन और शिल्पा की शादी के साथ। नहीं, उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। ओके, जैसे तुम दोनों की मर्जी, लेकिन तुम्हें जो करना है तुम करो। मैंने सारी चीज़ें से समझा दी बट समझो नहीं, शादी से समझ में नहीं आया। तो तुम डेमो दिखाना पसंद करोगे? यस बॉस, करती हूँ। ये कहकर वो यहाँ से निकलता है, बोट पे बैठता है, वहाँ बैठ कर चारों तरफ गोल गोल घूमने लगता है। उस बोट से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर घूमने लगता है। और वो ये काम करता है कि उसके पास एक पोटली थी, वो पोटली को समंदर के अंदर मुंह खोल के गोल 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 घूमने लगता है। और वहाँ पर कुछ ही देर में, वो लोग टीवी में ये सारी चीज़ें देख रहे थे, वहाँ पर कुछ ही सेकंड में ऐसे बड़े बड़े शार्क मछली यानी एंटर करती है। इनका आना स्टार्ट होता है तो सब मुंह खुला का खुला। पहले आराम से छोटी छोटी मछलियाँ आती हैं, अपनी खुराक लेती हैं, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि समंदर के राजा आ रहे हैं तो सब के सब भाग जाते हैं वहाँ से। और सब के सब ये देखते हैं कि चारों तरफ, इन पूरे इस बोट के चारों तरफ गोलाई में शाकों का लहर, और कोई अपनी अपनी सका रहा है, क्योंकि उसने मछली बेची थी प्लस गोश्त बेचा था। उसने ये चीज़ें की थी, बकरे के गोश्त बेचे थे, हिरन तो नहीं मार सकते क्योंकि कानून के खिलाफ है, इसलिए उसने सिर्फ चारों तरफ मटन फेंका था। और मटन फेंकने के बाद जो वहाँ का सीन देखने को मिला, पूरा समंदर, एक भी ऐसी चीज़ नहीं बचती उस बकरी की कि वो किसी और के खाने के लायक हो, कुछ भी नहीं बचता। सब लोग अपना खाना खा के वहाँ से कल जिस वक्त वहाँ पर इतनी रश थी फिश की, मछलियों की शिकार, बड़ी बड़ी मछलियों की, उस वक्त अब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब काली था काली। वहाँ से सिर्फ आकाश इतना कहता है, बॉस ये डेमो काफ़ी था, इससे थोड़ा आगे आ जाओ, दूसरा डेमो दिखा। तब वो दूसरा डेमो दिखाता है। दूसरा डेमो ये था कि इस जहाज़ के चारों तरफ लोहे की जाली थी, जिससे ना कोई मछली अंदर आ सकती है ना कोई बाहर जा सकते। इस तरह की वो, अगर किसी ने कोशिश की इससे जंप लगाने की तो उसे ज़ख़म और कीमत पे लगेगी ही लगेगी। और ज़ख़म लगने के बाद जो ये हालत होगी तो ये होगी। तो वहाँ पर वो क्या काम करती है, एक बकरी मटन को, गोश्त को इस तरह घसीट के, वो ताज़ा थी, अभी तक कटी नहीं थी, यानी कि मर चुकी थी लेकिन ताज़ा ताज़ा थी, उसको इसे घुमा के निकलती है, जिससे उसकी ब्लीडिंग, खून बोल सकते हो, वो निकलने लगता है। और जब इस खून को सूंघते सूंघते वहाँ पर शाकों की लहरें आती है तो उस बकरी को भी छोड़ते नहीं, उसे भी काट काट के खा लेते हैं। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट प्लान। तब नताशा कहती, पसंद आया? आई होप तुम्हें ये पसंद आया। मुझे भी पसंद आता है कभी कभार ये चीज़ें, क्या कर सकते हैं बॉस, तुम लोग हमें मौका देते हो, हम मौके का चौका लेते हैं। इसलिए तो कैसा लगा मिस्टर कंडरवल यहाँ का डेमो? कुछ और भी देखने, अगर बाय चांस तुमने अपनी मसलबाजी की, हमारे यहाँ के लोगों को मारा, उन्हें बेहोश किया, कुछ भी किया, इस जहाज़ को यहाँ से निकालने की कोशिश की, तो भी आपके साथ ये नहीं होने वाला, क्योंकि ये यहाँ की जहाज़ की कमान किसी और के हाथ में होगी। ये जहाज़ यहाँ खड़ी है लेकिन इसका कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा, तो यहाँ से निकलना तो इम्पॉसिबल है। नताशा कपूर कच्ची गोलियों से शिकार नहीं करती, नताशा कपूर असल गोली से शिकार करती है, और उस असल गोली का शिकार तुम हो चुकी हो। इसलिए सोच समझ के जो भी कदम उठाना, सोच समझ के उठाना। और यहाँ की सारी चीज़ों के बारे में मुझे पल पल खबर रहेगी, पल पल। तो हम चले यहाँ से, चले। चीकू को छोड़ो, आफिया शौक, वो तो बुद्ध बन के खड़ी थी। ये सारी चीज़ें देखकर उनकी भी रूह काम गई थी। जब नताशा ने उसने डेमो दिखाया था, उन्हें किया, नताशा ने उसे दिखाया था मिस्टर कंडरवल को, लेकिन जो डेमो उन्होंने देखा उनकी तो रूह कांप चुकी थी। तो वो कहती, बॉस हम निकलेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? निकल के देख लो, प्रॉब्लम होगी या नहीं पता चल जाएगा। चले बॉस, आपको डर नहीं लगता, लेकिन ये सारी चीज़ें देखकर हमें डरने लग रहा है। मटन बकरी की क्या कंडीशन कर ली तो इन्होंने, उनका खुराक था, ऊपर वाले ने भेजा तो उन्होंने खा लिया।
अगर इन मिस्टर कंडरवर को ऊपर वाला चाहेगा भेजेगा तो वो भेज देगा, और इनका भी खुराक यही बन जाएगा। डिनर, लंच, टी कुछ भी बन सकता है। तुम लोग चलो यहाँ से, ये क्या करो, वहाँ से निकलता है। जैसे निकलते दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे, उनके माथे पर पसीने आ चुके थे। आफिया प्लस चिकू उर्फ साहिल, उन दोनों के माथे पर पसीने आ चुके थे। उन्हें पता था कि उनका बॉस बहुत खतरनाक है, लेकिन आज जो खतरनाक पंथी नताशा ने देखी कि और देखेगा तो वो तो यहीं पर हार्ट अटैक होकर मर ही जाता, क्योंकि जो चीज़ें नताशा ने दिखाई थी वो कोई नॉर्मल चीज़ें तो नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। फिल्म से इसने एक सीन थी, फिल्म देखने से उसने एक सीन को देखकर उसको दूसरा फिल्म नहीं देखी थी, उसने ये मूवी नहीं देखी थी वांटेड, बस पूजा के मुंह से उसकी तारीफ बहुत सुनी थी, क्योंकि वांटेड उस वक्त सलमान खान का सबसे बेस्ट मूवी थी। उसके बारे में लोग चर्चा भी करते थे, उन्हें पसंद भी आती थी। तो राधे वाले करेक्टर तो एक नॉर्मल गुंडा, सड़क चाप गुंडा कह सकते हो, एक गुंडा की रोल था, मतलब एक टपोरी था, किस तरह वो पुलिस बन के सामने आता है वैसे ही चीज़ें थी। नताशा ने सिर्फ इस चीज़ सीन को लिया कि वो विलन को मुंबई बुलाता है, उसे किडनैप करके इस जगह पर ला के फेंक देता है। नताशा ने सिर्फ ये सीन लिया था, ये जो बाकी जो सीन उसने दिखाई थी वो उसकी खुद की माइंड थी, खुद का दिमाग, क्योंकि उसे पता था, क्योंकि मिस्टर कंडरवर तैरने में माहिर थे, और तैरते हुए इंसान तो ज़मीन पर पहुंच ही जाता है पानी से। तो उसने परफेक्ट प्लान बना के उसे यहाँ लाया था। ये एक दिन का काम नहीं था, नताशा ने ये काम सबसे पहले किया था, वो अपने दुश्मनों के लिए, जो उससे हद से ज़्यादा दुश्मनी करना चाहते हैं, उन्हें ये डेमो दिखाना। लेकिन उन्होंने आज तक नताशा ने किसी को यहाँ लाई नहीं है, किसी को नहीं। सिर्फ इन्हें पता था कि नताशा ने एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ पर इंसान जा तो सकता है लेकिन वापस नताशा के कहने पे आ सकता है। उन्होंने किसी ने ये जगह नहीं देखी, जॉन तक नहीं देखी। इस जगह के बारे में सिर्फ दो इंसानों को पता थी, एक नताशा, दूसरा आकाश, क्योंकि यहाँ पर सारी टीम आकाश की थी। आकाश एक नॉर्मल लड़का था, एक छोटा सा यंग लड़का जिसे चॉकलेट बॉय कहते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो चॉकलेट बॉय के दिमाग में क्या क्या चल सकता है। और जब नताशा ने ये प्लान उसके सामने रखा था, उसने कहा था मैं करूँगा, अब ब्रो को भाई को इस चीज़ में इन्वॉल्व मत कीजिए, मैं करूँगा, आपके जितने भी दुश्मन आप नहीं लाना चाहते मैं लाऊंगा, भाई के बिना इजाज़त के, भाई को बिना बताए, और यहाँ की टीम भी मेरी होगी, और मेरी टीम कैसी होगी मैं आपको दिखा दूंगा, बस ये काम मैं करूँगा। और ये सारा काम आकाश ने किया था, यहाँ की जितनी भी चीज़ें थी वो सब थी। तब एक दिन आकाश कहता है, बॉस ये क्या बात हुई, हमने यहाँ ये जगह तो बना ली, तो आप किसी को लाते क्यों नहीं हो, क्योंकि सेटलमेंट हो जाता है। आकाश, जब सामने वाला मेरे सामने बैठता है उसके सामने मैं ये चीज़ें दिखाती हूँ, वीडियो दिखाती हूँ, जो हम लोगों ने बनाई है वीडियो वो दिखाती हूँ, उसे देखने के बाद तो कौन कमबख्त होगा हमसे उलझने की गलती करेगा। तो वो उसी वक्त ये फैसला करते हैं कि हाँ सेटलमेंट करते हैं, फिर क्या मेरा काम हो जाता है आराम से, बिना मार काट किए, बिना खून बहाए मेरा काम हो सकता है, तो क्यों ना मैं ये काम करूँ, बिना खून बहाए ये काम करती हूँ। लेकिन एक वक्त आएगा एक वक्त आएगा जब यहाँ पर कोई इंसान उद्घाटन ज़रूर करेगा, वो बेहोशी में करेगा या होश में करेगा उसकी मर्ज़ी, लेकिन इस जगह पर मैं किसी को ज़रूर लाऊंगी, आई प्रॉमिस। आज आकाश कहता फ़ोन पे, बॉस आपने अपना वादा निभा लिया और आपने इस जगह की उद्घाटन भी कर ली, इनकी बेहोशी में है, हमने इनके हाथ में कैंची देकर यहाँ पर रिबन काटी है, वो वीडियो सामने ही दिखाते हैं। तब नताशा टीवी के सामने देखती है, जब मिस्टर कंडरवल को लाते हैं तब आकाश गुस्से आके उसके हाथ में कैंची देता है और उसके हाथ को प्रेस करके वो उस रिबन को काटता है। तो कहती है माइंड ब्लोइंग, तो तुमने आकर अपने काम का उद्घाटन भी कर लिया। बिल्कुल बॉस, करना था कर लिया। कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। क्या डेकोरेशन की थी इनके आने की? हाँ हमारे पहले तो कह दिए ये, तो ये सब बनता है ना बॉस। ठीक है। ओ इंस्पेक्टर की तरफ देख के कहते हैं, तुमने कुछ देखा? इंस्पेक्टर का भी बिल्कुल हाल ऐसा था कि एक सुई मारो उसके जिस्म से एक कतरा खून भी ना निकले, ऐसी कंडीशन थी। फर्स्ट टाइम मौत को इतने करीब से कोई खून देख सकता है। उसने देखा नहीं, लेकिन जो टीवी में दिखा रहा था, जो डेमो दिखा रहा था, उससे देखने के बाद तो वो मरने वाले के करीब था। तब नताशा फिर से पूछती है, इंस्पेक्टर तुमने कुछ देखा? नहीं मैंने नहीं देखा, जो आपने कहा मैं वही लिख दूंगा। 10 गुड, तो चले यहाँ से।
मैंने कहा मुझे भी ले चलो। 1 महीने 2 महीने तक आप हमारे मेहमान हैं, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती। वो चिल्लाता रहता है, उन्हें गाली भी देने लगता है। तब वहाँ से एक गार्ड आके उसके सामने खड़ा होता है, सिर्फ इतना कहता है, दोबारा गाली दी तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। बस उसके चेहरे की खौफनाक पंथी देखकर मिस्टर खंडरवाल चुप हो जाता है और उसे लेके नीचे उसी जगह पर जाता है जहाँ वो बैठा था स्टार्टिंग में। तब ये लोग वहाँ से निकलते निकलते आगे जाते हैं। आगे जाके बोट में बैठते, बोट से सवार होके वो फिर से उसी रोड पे पर उसी साइड पे होते जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी थी। वो गाड़ी में बैठते हैं। अब खामोशी थी उस गाड़ी में। कमिश्नर साहब की गाड़ी इंस्पेक्टर को भी वो छोड़ चुके थे। इंस्पेक्टर के मोबाइल पर फ़ोन आता है आईजी का। तो फ़ोन उठाता है तो कहता है, सर हम जब गए थे मिस्टर कंडरवर घर में नहीं थे, हम चारों तरफ देखा, वहाँ पर हमें कोई नहीं मिला। इनफैक्ट कैमरे में देखा कि उन्हें निकलते हुए बैग के साथ निकलते हुए देखा गया है। अब हम क्या करें, चारों तरफ उन्हें ढूंढने के लिए लगा जाए। एयरपोर्ट में भेजो, स्टेशन में भेजो, बस स्टॉप में भेजो, मुझे मिस्टर कंडरवर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ वाला ने मेरा सर खा लिया है। ये बात बाहर कैसे लीक हुई? तब वहाँ बाहर कमिश्नर देखता है कि वहाँ पर न्यूज़ एंकर सारे खड़े थे। उससे इतना पूछ रहे, मिस्टर कंडरवर ने नताशा कपूर की फैमिली पर हमला किया, अब तक वो अरेस्ट क्यों नहीं हुए? उनके खिलाफ आपके पास सबूत भी है, यहाँ तक कि हमारे मीडिया तक भी ये सबूत पहुँच चुके, तो अब तक आपने उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? वहाँ की मीडिया बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली कर रही थी। तब कमिश्नर अपने फ़ोन कॉल देखिए, हम ढूंढ रहे हैं उन्हें। तो ये कहे कि वो भाग चुके हैं, उन्हें पता था कि उनकी गिरफ्तारी का वारंट निकला है, ये इसलिए वो भाग चुके। ये न्यूज़ मिस्टर कंडरवर भी देख रहे थे वहाँ पे, क्योंकि नताशा ने ही कहा था ये न्यूज़ लगाने के लिए सामने। और कैसे डरपोक इंसान है जो नताशा कपूर पर हमला कर रहे थे लेकिन डर के मारे भाग गए, ऐसे ही मत वाले होते। तो वो गिलास को तोड़ने वाले थे। तब वहाँ पर गार्ड आके कहता है, यहाँ पर किसी चीज़ को नुकसान मत पहुँचाओ, क्योंकि इन्हें नुकसान पहुँचाने के बाद तुम्हें भी नुकसान मिलेगा। सिर्फ इतना कहता है। वही नताशा कपूर ये मैसेज देख रही थी, ये देख रही थी टेप पे, मतलब लैपटॉप पे देख रही थी, क्योंकि लैपटॉप आफिया ने पकड़ रखी थी। सिर्फ देखकर वो कुछ नहीं कहती, बस एक डेवल वाली स्माइल दे रही थी। तब वो कहती है, बाप रे बाप, एक दफ़ा भाई ने कहा था नताशा का जो रूप तुम देख रही हो उससे अगर अट के तुमने उसका रूप देख लिया ना तो तुम्हारी सांसें अटक जाएंगी। आज देख लिया, मुझे वाकई डर लग रहा है नताशा से। नताशा कहती है, ये तो नहीं था, क्योंकि खंडरवाल को दुनिया की नज़र में बागी तो बनाना ही था मुझे, और मैंने बना लिया। जब तक ये शादी नहीं होती तब तक। ये कहकर वो उसी साइड में जाते जहाँ पर उसकी मोबाइल थी, और मोबाइल लेकर वीडियो कॉल करने लगती है चाहत को नहीं करती, पूजा को करती। पूजा कहती है, क्या हुआ, तुमने न्यूज़ पढ़ी है? न्यूज़ पढ़ी है, क्यों, क्या हुआ न्यूज़ में? और मिस्टर खंडरवाल अपने घर से भाग चुके हैं, तो क्या, हाय हलट करो, कुछ करो। कुछ किया उसने तो? तुम लोगों की शॉपिंग हो गई? नहीं, हम शॉपिंग कर रहे हैं, अभी मॉल में थी तो मेरे पास ये मैसेज है, तो मैंने वीडियो देखी, तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, तुम्हारी कॉल नहीं लग रही थी, जब लगी थी तो तुम्हारी सेक्रेटरी ने उठाया, उन्होंने कहा कि तुम मीटिंग में, उन्होंने दिखाया तुम्हें, और तुम वाकई मीटिंग में थी। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे कहाँ होना चाहिए? जब मुझे यहाँ पर काम था तो मैं यहाँ पर आऊँगी, साइड पर कहा है तो साइड पे आऊँगी, ठीक है मैं वहीं पर शॉपिंग मॉल में आ रही तुम लोग के पास। ये क्या करो, फ़ोन रख देती है। तब उसके चेहरे पर एक कमीनी पंथी वाली स्माइल आती है। तो सानी आफिया कहती है, मैं घर जाऊँ? जाओ फ्रेश हो जाओ और आके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग करो, लेकिन तुम्हें आज मेरे ख्याल से मेरे साथ ही जाना चाहिए, वहीं पर फ्रेश हो जाओ, कपड़े मिले तो जाकर चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओगी। आज के लिए इतने बहुत है मेरे लिए नताशा। देखो मेरा जो रूप है ना वो किसी को नहीं पता, मैं जैसे दिखती हूँ वैसे तो हूँ नहीं, ये तुमने देख लिया, क्योंकि मुझे अपने दुश्मनों से हिसाब किताब लेना आता है। कोई मुझसे क्या करता है मुझे कुछ नहीं पता, तुमसे मैं, पर तुम्हें पता है सानिया, मेरी सबसे पहली उद्घाटन तुम करने वाली थी जब मुझे पता चला कि तुमने मेरी बहन का जीना आराम किया। तुम वो इंसान हो जिसने मेरी बहन के दिल के साथ खेली हो, और मैं कर भी रही थी, तुम्हें उठा भी चुकी थी, तुम्हें यहाँ पहुँचाने भी वाली थी, लेकिन तब मेरी बहन को ये पता चला कि तुम गायब हो, और तुम्हें ढूंढने के लिए वो पागलों की तरह निकली थी। और इसी चीज़ को देखकर मैंने ये कदम अपने पीछे हटा लिया, वरना यहाँ पर सबसे पहले तुम होती। यानी कि मैं बच गई आने की वजह से।
बिल्कुल 100% मेरी बहन जो कहती है तुमसे नफरत करती है, तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन अब भी वो तुमसे बेतनाशा प्यार करती है, बेतनाशा प्यार करती है। इसलिए कि तुम्हारी जान बचाने की वजह मेरी बहन बन गई, वरना तुम्हें उसी वक्त इस जगह पर मैं फेंक देती, जिंदा भी नहीं लाती तुम्हें। आई प्रॉमिस किया था, खुद से वादा किया था, लेकिन मेरी बहन की वजह से तुम बच गए, तो इसलिए इस जगह की उद्घाटन नहीं हुई। तुम्हें थैंक्स थैंक्सफुल माई लाइफ कि मेरी वाइफ की वजह से मैं बच गई। आई थिंक सो। तो मिस्टर चीकू, मुझे तो बता देना था, मुझे क्यों सारा सस्पेंस में रखा था, क्योंकि तुम एक बहुत बड़े अच्छे इंसान हो, तुम भी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी तरह सोचे, मेरी तरह से करे। इसलिए जॉन को भी मैंने इस चीज़ के लिए अंदर शामिल नहीं किया था, क्योंकि जॉन के अंदर भी थोड़ी सी नरमी है। वो कहता है वो सख्त है, सख्त लौंडा है, बट उसके अंदर थोड़ी सी नरमी है। उसके बिहार पर आकाश सख्त है। जब मैंने आकाश को ये प्लान बताया, तब आकाश के चेहरे की चमक मैंने देखी थी उस वक्त। मुझे लगा नहीं तो वो चॉकलेट बॉय लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मुझसे बड़ा राक्षस में निकलने वाला है, लेकिन वो उससे बड़ी राक्षसनी तो मैं थी। तो मैंने उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाकर उसकी भी हवा टाइट कर दी थी। जब मैंने इनसे इन चीज़ों के जिक्र किया था, उसका प्लान ये था सिर्फ समंदर तक लाएंगे, बस चारों तरफ जाल बिछाएंगे। तब मैंने कहा था नहीं, जाल बिछाना इतना आसान नहीं है, वो फिर भी निकल जाएंगे, तो चारों तरफ मौत का खेल लगाओ। और उसने जब ये सुना तो उसके भी पसीने छूट गए थे। मैंने सिर्फ इतना कहा, क्या हुआ आकाश, निकल गई हवा? मेरे साथ काम करना इतना आसान नहीं है, सोच समझ के काम करो। अगर करना है तो अभी करो, वरना कोई और ढूंढ लूँगी इस चीज़ को करने के लिए, कि मुझे ये चीज़ बनानी है, अपने उन दुश्मनों के लिए बनानी है जो मेरे साथ गलत करने की सोचते हैं। पहले तक मैं देखूंगी, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी में जब मेरा पारा हाई हुआ तो उन्हें उठा के सीधा यहाँ पे पटक दूंगी। आई प्रॉमिस माई सेल्फ। अब तुम बताओ, करना है ये काम या डर के लेना है? तो हर टाइम पर इन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा खाने के लिए। बिल्कुल देना तो पड़ेगा, देते रहो, कोई इतराज़ नहीं, देते रहो, लेकिन उसके 100 कदम दूर ये चीज़ करना, क्योंकि सामने जाली होगी, इसके बाद ही खाने पीने की चीज़ें होंगी, समझे? ओके बॉस, ठीक है। ये था हमारा प्लान। तो नताशा कहती, सुन लिया तुम लोगों ने मेरी बातें? आज के दिन छुट्टी मिलेगी बॉस, ज़रूर जाओ, एंजॉय करो, कुछ करना है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट करो। आज के दिन इस कंडीशन में तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ना जाओ, मुझे तो वहाँ की डर लग रहा है। ओके, टेक केयर टाइम। ये कहकर नताशा गाड़ी में बैठती और वहाँ से निकल जाती। तब आफी और चीकू साहिल एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता था नताशा इतनी भी खतरनाक है। थैंक गॉड टू सानिया जिसने मुझे ढूंढने के लिए निकली थी, वरना इसकी तो ये देखो मेरा दिल कितना तेज धड़क रहा है। नताशा कपूर वाकई डेवल है। देखा था, सुना था, पर देखा नहीं। जब से इनके साथ काम करती थी तब से देखा नहीं, लेकिन आज इनका असल रूप देखा है, और शायद इस रूप की वजह से सब डरते हैं। मिस्टर मिस जॉन भाई डरते हैं, जॉन सर डरते हैं, शिल्पा मैम डरती है, पूजा मैम डरती है, क्योंकि शायद उन्हें भी इसका ये रूप के बारे में कुछ कुछ पता चला था। इसलिए वो ये नहीं चाहते कि कोई भी इसके हत्थे चढ़े, और इसलिए हर चीज़ की डील वो पहले खुद करती है। जब उनके हाथ में नहीं होता तब वो नताशा के सामने ये सारी चीज़ें रखती हैं। वाह, ये सब होता है, बिल्कुल ये सब होता है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरी स्टोरी को पसंद करें तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मैं आपकी कमेंट्स का इंतज़ार कर दूँ। और सुनने वाले भी तो बहुत कम है, इसलिए कभी कभार मैं कहती हूँ मेरा दिल नहीं करता स्टोरी अपलोड करने के लिए। आज भी दिल ने नहीं कहा था कि स्टोरी अपलोड करो, लेकिन आप लोगों की वजह से करनी पड़ी। और सेकेंडली प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइए कि मेरी स्टोरी कैसी है, आप लोगों को कैसी लग रही है। नताशा चाहत का रोमांस अभी तक नहीं आया, तो आने वाला है। अभी तो शादी की स्टार्टिंग होने वाली है, शादी में क्या होने वाला है ये आप लोगों को देखकर और सुनना पड़ेगा। प्लस आप लोग ये भी देखा कि किस तरह से आज नताशा का वो रूप मैंने दिखाया है, जो रूप नताशा का किसी ने नहीं देखा था। हाँ, लोग समझते थे नताशा एक बिजनेस वूमन है, हाँ नताशा एक बिजनेस वूमन है, ये कोई शक नहीं है, लेकिन नताशा बिजनेस की दुनिया की रानी थी। लेकिन जब कोई रानी के दरबार में घुसने की कोशिश करता है, ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, उनके साथ क्या करना चाहिए
उसने सब कुछ सोच रखा था, लेकिन आज तक उसने वो चीज़ नहीं की थी जो उसे करनी चाहिए थी। ये जायज़ वाला चीज़ आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब कल शॉपिंग सेंटर जाने वाली है नताशा, तो वहाँ क्या होने वाला, यहाँ पर तो आफिया प्लस साहिल उफ चीकू की हालत तो ख़राब थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने नताशा को उस रूप में देखा था जिस रूप में नताशा किसी को दिखाना नहीं चाहती थी खुद को। यहाँ तक कि चाहत तक नताशा के इस रूप के बारे में नहीं जानती, क्योंकि उसे पता है अगर उसने इस रूप को देख लिया तो वो भी डरने लगती है, डरेगी। लेकिन चाहत क्या, नताशा किस चीज़ को, कभी किसी को पता नहीं। नताशा कब क्या करे नताशा को भी पता नहीं, लेकिन मिस्टर कंडरवर के साथ ये करना था और उसने ये कर लिया, क्योंकि उसने कहा था कि वो किसी न किसी को यहाँ तो ज़रूर लाएगा, यहाँ लाके वो पटकेगा ज़रूर। तो उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। नताशा ने मिस्टर कंडरवर के चारों तरफ मौत बिछा ली है। मौत की खेल कह सकते हो, एक तरफ निकलेगी तो दूसरी तरफ से वो मरेगा ही मरेगा, यानी कि एक एक कदम पर उसकी मौत है। अगर ए से लेकर जेड तब भी जाएगा तब भी उसकी मौत है, 1 से लेकर 100 तक भी जाएगा तब भी उसकी मौत है। तो देखिए आगे सुनिए मेरी स्टोरी नफरत या मोहब्बत। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और सके तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए मेरी स्टोरी आपको कैसी लग रही है। और सेकेंडली जो मैंने अभी न्यू स्टोरी अपलोड की थी अपनी न्यू चैनल में, क्या आप लोगों को पसंद नहीं आ रही तो कमेंट्स में नहीं आ रहा है, इसलिए कमेंट्स नहीं आ रहे। सुनने वाले तो 20 लोग थे, लेकिन कमेंट्स सिर्फ 4 लोगों ने किया और सब्सक्राइब सिर्फ 5 लोगों ने किया है। और थैंक यू सो मच मुझे सब्सक्राइब करने के लिए गाइस। आपके सब्सक्राइबर की भी हमें ज़रूरत होती है और आपकी मोटिवेशन की भी हमें ज़रूरत होती है। अगर आप लोग मैसेज करोगे तो हमें पता चलता है कि हमें हमारी स्टोरी कैसी लग रही है आपको। अगर 90% लोगों ने मुझे सुना है नफ़रत मोहब्बत में, 100% भी लोगों ने मुझे सुना है नफ़रत मोहब्बत में, लेकिन लाइक सिर्फ 8 मिलती है और मैसेजेस सिर्फ 4 या 5। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मुझे मैसेज करते हो। और हाँ, थैंक यू सो मच मिस पूनम जी कि आपका फर्स्ट मैसेज मुझे आता है और वो भी गुड मॉर्निंग वाला मैसेज होता है। थैंक यू सो मच, आपकी इस वजह से ये मैं स्टोरी अपलोड कर रही हूँ, आपकी वजह से। प्लस मेरे जो सब्सक्राइबर 4 लोग जो मुझे मैसेज करते हैं, रेगुलर ही मैसेज करते हैं, उनके लिए भी शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से कहती हूँ थैंक यू सो मच। आप 5-6 लोगों की वजह से ही मैं ये स्टोरी अपलोड कर रही हूँ, करती रहूँगी जब तक मुझे आप लोगों की मैसेजेस आएंगे। लेकिन कभी कभार दिल टूट जाता है गैस, दिल बहुत ज़्यादा टूटता है। लेकिन नताशा, आखिरी सीन नताशा का ये होता है, वो जब गाड़ी में बैठती है उसके चेहरे पर अब भी कोई स्माइल नहीं थी, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था, बस सीरियस थी। और आकाश को एक मैसेज करती है, तुम भी वहाँ से निकलो और अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग मॉल में पहुंचो, मतलब के कामनी के साथ शॉपिंग मॉल में पहुंचो। बस ये आखिरी मैसेज होता है नताशा का। इसके बाद आज की स्टोरी यही तक है। अल्लाह हाफिज़ गाइज़।